हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के आपके गद्य खंड का लास्ट चैप्टर जो है 13 लेसन, उसका नाम है शिक्षा, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसके जो लेखक है शिक्षा चैप्टर के जे कृष्णमूर्ति। ध्यान रहे 10th क्लास में आपका था एक शिक्षा और संस्कृति, उसके लेखक महात्मा गांधी जी थे। जिस तरह उसमें उन्होंने बताया था कि बच्चों को किस तरह शिक्षा देना चाहिए, ठीक उसी प्रकार इसमें भी जे कृष्णमूर्ति जी बताए हैं कि आज बच्चों को किस तरह से शिक्षा का अवगत कराना चाहिए। वो सिर्फ किताबी ज्ञान को ही आवश्यक नहीं मानते थे, बच्चों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वह औद्योगिक धंधा भी सीख सके। तो चलिए इसमें का हम देखते हैं। याद रहे कि जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जीतू कृष्णमूर्ति है। तो देखते हैं इनमें उन्होंने क्या क्या बताया है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है इनमें का, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा रचना पूछता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, रोज। तो आप जानते हैं कि रोज जे कृष्णमूर्ति का तो नहीं है, या किनका है, तो अज्ञेय जी का है। सचिदानंद हीरानंद अज्ञेय पूरा उनका नाम है, अज्ञेय जी का। तो ए जे कृष्णमूर्ति का नहीं है, होगा बातचीत। ए भी तो नहीं होगा, ए किनका है, बालकृष्ण भट्ट जी का है, बातचीत। सबका याद रखिएगा। फिर संपूर्ण क्रांति, यह भी नहीं होगा, तो जयप्रकाश नारायण जी का है। तो क्या, और फिर है डी शिक्षा। तो ये क्या होगा, सही होगा, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है शिक्षा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। अब जन्म पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम हुआ जीतू कृष्णमूर्ति। यहाँ पर कृष्णमूर्ति होगा, यहाँ क्री होगा। वह कितने वर्ष के थे जब उनकी माता का मृत्यु हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह सिर्फ 10 वर्ष के थे तभी उनके माता जी का देहांत हो गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 10 वर्ष। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। मतलब जे कृष्णमूर्ति ने जो लिखा है शिक्षा, तो वह क्या है। जैसे आप जानते हैं कि निबंध होता है, कोई कहानी होता है, भाषण होता है। इसके आगे मैंने बताया था मलयाज का जो कि डायरी विद्या था, ठीक उसी प्रकार यह शिक्षा क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो शिक्षा ये लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति, यह एक प्रकार का संभाषण है, संभाषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए संभाषण है शिक्षा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो देखिए ये शिक्षा चैप्टर में जे कृष्णमूर्ति बताए हैं कि जब हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो वहाँ मेधावी नहीं, मतलब मेधा यानी का तेज, एकदम इंटेलिजेंट मेधावी होता है, तो वह नहीं हो सकता। जब हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो हमें इंटेलिजेंसी कैसे आएगी। तो वही बोल रहे हैं, तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ भय हो, जहाँ पर स्वतंत्रता नहीं हो, वहाँ पर मतलब मेधा नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी, जहाँ भय हो वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती, यानी उसका बढ़ोतरी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। लेखक जो जे कृष्णमूर्ति हैं उनके अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से भी सबसे ज़्यादा कठिन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जीवन को समझना। ये परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, उसे उत्तीर्ण करना उससे भी कहीं ज़्यादा कठिन है अपने जीवन को समझना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जीवन को समझना बहुत ही कठिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी जीवन को समझना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक के अनुसार, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची, एकदम सच्ची शिक्षा जो होती है वह हमें क्या देती है, क्या सिखाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह व्यापकता हमें देती है, व्यापकता देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, व्यापकता देती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में हमें किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन में हमें एकदम स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है, तभी हम मेधावी बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है बचपन में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदगी का अर्थ क्या है।
जिंदगी का अर्थ क्या होता है? तो इसका देखिए तो ऑप्शन क्या दिया है, धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, सत्य प्राप्त करना। जिंदगी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सत्य की खोज करना। आप जानते हैं कि पहले जो जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, ये सभी थे, स्वामी विवेकानंद, वो सभी सत्य की खोज में थे, जिसके कारण उन्हें एक दूसरा उपनाम मिल गया और आज सभी वो लोग अमर हो चुके हैं। सभी लोग आज भी उन्हें, आज तो नहीं है लेकिन वो भी आज भी उन्हें याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज किया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सत्य की खोज करना। जिंदगी का अर्थ होता है सत्य की खोज करना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को नष्ट कौन कर सकता है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जो मानव का थिंक होता है, विचार होता है तथा उसके संबंध होते हैं तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर सकता है? तो कौन नष्ट कर सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा, भय। वह जितना भी मानव का जो है उसके विचार, संबंध या प्रेम, वो अगर आप में भय आ गया तो वह सभी नष्ट हो सकता है। यानी वो बता रहे हैं कि भय नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, भय नष्ट कर सकता है, भय। फिर अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? मतलब किस ओर बढ़ रहा है? हमारा जो ये संपूर्ण संसार है, वर्ल्ड है, तो वो किस ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाश की ओर। जे कृष्णमूर्ति जो कि लेखक है शिक्षा के, तो वह बता रहे हैं कि हमारा जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड, वह नाश की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे नाश की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नाश की ओर। फिर अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी यह कृति रचना है? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति की रचना है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जे कृष्णमूर्ति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी जो है वह पूंजीपति से लड़ रहा है, पूंजीपति से लड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पूंजीपति से लड़ रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में तो हुआ था, लेकिन किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मई 1895 को आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 12 मई 1895 को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था, उनका पूरा नाम क्या था? तो मैं कब से बोला है कि जीदू कृष्णमूर्ति था, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जीदू कृष्णमूर्ति उनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जीदू कृष्णमूर्ति। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, द फर्स्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये तो पहले भी क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे कृष्णमूर्ति की कृति है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जो आपके ऑप्शन में दिया है उसमें कौन ऐसा फैक्ट है जो कि राइट है जे कृष्णमूर्ति के संबंध में? तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। वे प्रायः लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। तो याद रहे ये जो शिक्षा है यह एक प्रकार का संभाषण है। तो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है शिक्षा पाठ के? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जो कि शिक्षा पाठ के लेखक है। महात्मा गांधी 10th क्लास में एक था लेसन शिक्षा और संस्कृति, उसके लेखक थे। फिर अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में हुआ था जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लीड बेटर यहाँ पर होगा, लॉर्ड बेटर नहीं, लीड बेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति में जो लीड बेटर थे वह उनमें विश्व शिक्षा का एक रूप देखते थे। उनमें ऐसा उत्साह था, जागरूकता था कि वह माने उनमें ऐसा मानते थे कि इनमें मतलब विश्व के शिक्षक की तरह वो इस प्रकार से शिक्षा देते थे लोगों को कि मतलब वो मानते थे विश्व शिक्षक के रूप में, लीड बेटर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, जे कृष्णमूर्ति में वह विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, लीड बेटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है जो ऑप्शन दिया है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या दिया है, रोज,
जो कि रोस्तम की कहानी नहीं है, यह अज्ञा की कहानी है। संपूर्ण क्रांति भी नहीं है, यह जयप्रकाश नारायण की है। बातचीत यह बालकृष्ण भट्ट की है। और शिक्षा जो कि इनका लेखक है जे कृष्णमूर्ति की। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी। तो फ्रेंड्स, आपके जो ये शिक्षा चैप्टर का जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सभी हो गया। तो आप इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर मैं अगले चैप्टर जो है इसके पद वाला भाग, ये गद्य का 13 चैप्टर हो गया, पद वाला लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप 1 से लेकर 13 पार्ट तक पूरा कंठस्थ याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।